दोस्तों, कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में आज वो मुकाबला खेला गया जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी को था। सुपर 8 का ये निर्णायक मैच भारत और वेस्टइंडीज के बीच था और यकीन मानिए, रोमांच हर गेंद के साथ नई ऊंचाइयों को छू रहा था। पूरा स्टेडियम नीले रंग में रंग चुका था, तिरंगे हवा में लहरा रहे थे, ढोल नगाड़ों की गूंज चारों ओर सुनाई दे रही थी और इंडिया इंडिया का शोर आसमान चीर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक जंग हो, जहां हर रन हर विकेट इतिहास लिख रहा हो। टॉस हुआ और वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पिच पर हल्की नमी थी और ड्यू फैक्टर की चर्चा पहले से ही हो रही थी। शुरुआत में वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने टाइट लाइन लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों को बांधे रखा। भारत की ओर से ओपनिंग करने आए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। पहले ओवर में दोनों ने संभल कर खेला, लेकिन दूसरे ओवर में संजू ने कवर ड्राइव से पहला चौका जड़ते ही इरादे साफ कर दिए। हालांकि तीसरे ओवर में जेसन होल्डर ने शानदार गेंद डालकर संजू को स्लिप में कैच आउट करा दिया। भारत का स्कोर 27 रन पर 1 विकेट हो गया। थोड़ी देर के लिए स्टेडियम में सन्नाटा जरूर छाया, लेकिन फिर क्रीज पर आए सूर्यकुमार यादव और उन्होंने आते ही मैच का रुख बदलना शुरू कर दिया। बैकफुट पंच, रिवर्स स्वीप और इनोवेटिव स्कूप शॉट से उन्होंने मैदान के हर कोने में रन बटोरे। दूसरी छोर पर ईशान किशन ने भी लय पकड़ ली। दोनों के बीच शानदार साझेदारी हुई और 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 78 रन पहुंच चुका था। इसके बाद जब ईशान आउट हुए तब जिम्मेदारी आई हार्दिक पांड्या पर और दोस्तों, यहां से असली तूफान शुरू हुआ। हार्दिक ने मैथ्यू फोर्ड पर लगातार 2 चौके जड़कर बता दिया कि डेथ ओवरों में क्या होने वाला है। 15 ओवर के बाद भारत 158 रन पर था। आखिरी 5 ओवरों में जो हुआ वो किसी फिल्मी क्लाइमैक्स से कम नहीं था। सूर्यकुमार यादव ने सिर्फ 29 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और 41 गेंदों में 72 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 3 छक्के शामिल थे। 17वें ओवर में उन्होंने लगातार 3 चौके जड़कर वेस्टइंडीज की रणनीति तहस नहस कर दी। हालांकि 17.4 ओवर में वो आउट हो गए, लेकिन तब तक भारत 192 रन पर पहुंच चुका था। अंतिम ओवरों में तिलक वर्मा ने 12 गेंदों में 28 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली और हार्दिक पांड्या 22 गेंदों में 44 रन बनाकर नाबाद लौटे। 20 ओवर पूरे होने तक भारत ने 228 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। आखिरी 4 ओवरों में 60 से ज्यादा रन जुगे और मुकाबले का पूरा मोमेंटम भारत की तरफ झुक गया। अब बारी थी वेस्टइंडीज की। 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कैरिबियाई टीम की शुरुआत सतर्क रही। ब्रैंडन किंग और शाई होप ने शुरुआती ओवरों में सिंगल डबल से स्कोर आगे बढ़ाया। पावर प्ले के बाद स्कोर 33 रन बिना किसी नुकसान के था, लेकिन जैसे ही स्पिन अटैक शुरू हुआ मुकाबले ने करवट ली। शाई होप 19 रन बनाकर जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर पर आउट हो गए। इसके बाद शिमरॉन हेटमायर क्रीज पर आए और उन्होंने मैच को जिंदा कर दिया। लगातार बाउंड्री लगाकर उन्होंने रन रेट को ऊपर बनाए रखा। ब्रैंडन किंग 35 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन हेटमायर ने 36 गेंदों में 64 रन की विस्फोटक पारी खेली। 15 ओवर तक वेस्टइंडीज 130 रन के करीब पहुंच चुका था और मुकाबला संतुलन में नजर आ रहा था, लेकिन अंतिम 5 ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने कमाल कर दिया। बुमराह और अर्शदीप ने सटीक यॉर्कर और स्लोअर गेंदों से रनगति पर ब्रेक लगा दिया। रोमन पावल और शेरफिन रदरफोर्ड ने कोशिश जरूर की, लेकिन दबाव इतना ज्यादा था कि विकेट गिरते रहे। 20 ओवर में वेस्टइंडीज 182 रन ही बना सकी और भारत ने 46 रन से शानदार जीत दर्ज की। ये जीत सिर्फ 2 पॉइंट्स की नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास की थी। इस मुकाबले के साथ भारत ने सेमीफाइनल की दौड़ में खुद को मजबूती से स्थापित कर लिया। अब बात करते हैं टूर्नामेंट की स्थिति की। सुपर 8 में हर मैच करो या मरो जैसा है। वेस्टइंडीज ने अपना पहला मैच जीता था और नेट रन रेट में बढ़त बनाई थी, जबकि भारत को शुरुआती हार के कारण नुकसान हुआ था। लेकिन इस जीत के बाद भारत ने 2 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हासिल किए और नेट रन रेट में भी सुधार किया। यहाँ समीकरण साफ है, जो टीम लगातार जीतती जाएगी वही सेमीफाइनल में जगह बनाएगी। नेट रन रेट तभी काम आएगा जब पॉइंट्स बराबर हों। ईडन गार्डन्स की पिच की बात करें तो यहाँ चेज आसान माना जाता है, खासकर ड्यू फैक्टर की वजह से। लेकिन इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जिस तरह विशाल स्कोर खड़ा किया, उसने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी लक्ष्य डिफेंड किया जा सकता है। दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि एक संदेश था। टीम इंडिया बड़े मैचों का दबाव झेलना जानती है। बल्लेबाजों ने आक्रामकता दिखाई, गेंदबाजों ने डेथ ओवरों में कमाल किया और फील्डिंग भी शानदार रही। यही संतुलन अगर आगे भी बना रहा तो सेमीफाइनल की राह मुश्किल नहीं